अस्सलामुअलैकुम। ये है सुजुकी स्विफ्ट 2018 और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके और अभी हमने जो है वो गाड़ी स्टार्ट की है। तो हमने क्या कुछ इस गाड़ी में किया वो दिखा देते हैं, बताते हैं आपको, और साथ ही साथ जो है वो ये भी बताते हैं कि HHO का क्या फ़ायदा है। तो इसमें जैसा कि हमने जस्ट इंस्टॉल की है अभी, तो कुछ ही अरसे के अंदर हम ये नोट करते हैं, या अक्सर गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि हमारा जो प्लग है वो एकदम क्लियर निकला किसी वजह से अगर खुलवाना होता है। तो HHO का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इंजन का जितना कार्बन है तमाम का तमाम वो साफ़ हो जाएगा और इंजन अंदर से बिल्कुल नया हो जाएगा। फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी आमतौर पे 40% होती है, तो HHO इंजन में डालने से वो बर्निंग एफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है जी। और इससे फिर ये होता है कि जब पेट्रोल मुकम्मल बर्न होने लगता है तो गाड़ी जो है वो बहुत अच्छा पिक पावर जो इसके अंदर आ जाता है। तो उसके लिए फिर जो है हम 30% फ्यूल कम भी डालें तो गाड़ी की सेहत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर वैसी रहती है, इसी तरह से चलती है, क्योंकि हमने एक फ्यूल और गाड़ी को दे दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल के अंदर। ठीक है जी। तो फिर ये होता है कि 30% तक जो है वो आराम से सेविंग मिल जाती है, और ये 30% 3 से 5 किलोमीटर ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर बन रहा होता है। तो ये इसके अंदर जो है वो सेविंग मिलती है। ठीक है जी। बाकी ऑप्शन जो है जैसे LPG वगैरह है वो इंडिपेंडेंट फ्यूल है, जबकि HHO जो है ये सपोर्टिव फ्यूल है, तो इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। आप जो फ्यूल डाल रहे हैं बस वही डालते हैं, हम उसकी बर्निंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा रहे हैं, जिससे गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है चलने में। ठीक है जी। फ्यूल कम करने के लिए हमने इन्हांसर लगा दिए, वो भी दिखा देंगे, और किट हमारी पीछे रखी है। अच्छा जी, यहाँ हमने कनेक्शन इस तरह से दिए हैं कि ये पाइप जो इस वक्त आ रहा है फ्लेक्सिबल पाइप ये रहा, और ये हमने डाल दिया हवा के रास्ते में, एयर इनटेक में। तो हवा के साथ ये HHO गैस जाएगी इंजन के अंदर और अपना काम करेगी। हम जो फ्यूल कम करते हैं वो मैप सेंसर की मदद से करते हैं, इलेक्ट्रिकली करते हैं। फ्यूल पंप से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ना ही फ्यूल पंप जो है वो किसी किस्म का इफेक्टेड होता है इससे, ना ही इंजेक्टर जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि ये ECU जो है वो फ्यूल को बहुत थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है जी। और ये इंतहाई जो है वो सेफ़ तरीका है फ्यूल को कम करने का, मैप सेंसर के थ्रू, जो कि हमने अंदर इसके अंदर एक डिवाइस लगा दी, वो भी दिखा देते हैं। तो ये पाइप यहाँ से गया फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक चला गया है, जहाँ हमारी किट रखी हुई है। तो ये स्विफ्ट के अंदर हमने जो है ना डिग्गी में रख दी है अपनी किट, और ये इस वक्त करंट ले रही है 5.5 एम्पेयर के करीब इसमें करंट जा रहा है। ठीक है जी। इसमें सेल रखा हुआ है, ये वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें बाद में डिस्टिल वाटर फिल करना होता है। लेवल दिया हुआ है लो और हाई का। बहुत जल्दी पानी ख़त्म नहीं होता, 300-350 किलोमीटर के बाद तकरीबन इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी 150-200 ml। पानी मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, इसमें पानी काफ़ी होता है तब भी, लेकिन कम हो जाता है। ये जो गैस बन रही है, ये जो बबल्स आ रहे हैं, ये HHO गैस के बबल हैं। ठीक है जी। ये यहाँ से जा रहे हैं इसके अंदर वन वे वाल्व के थ्रू, बबलर में गए, बबल बनने के बाद फाइनली फिर ये फाइनल आखिरी क्विक फिटिंग ये लगी हुई, यहाँ से गैस आगे चली गई है। ठीक है। अब अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट भी जो है वो इस वक्त ठंडी हवाएं दे रहा है। ठीक है जी। और पानी इसमें थोड़ा सा आ गया है, कुछ अरसे के अंदर और बेहतर हो जाएगा। बर्निंग जब भी अच्छी फ्यूल की ज़्यादा होती है या कंप्लीट होती है तो गाड़ी जो है वो मॉइस्चर देती है, जिस तरह इसमें बता रहा है। स्मेल ख़त्म हो गई है क्योंकि मुकम्मल फ्यूल बर्न हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फिर पानी भी आना शुरू हो जाता है। अभी तो खुश्क हो गया पानी इसका, लेकिन स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप आराम से जो है वो साइलेंसर के पास बैठ सकते हैं, आंखों में नहीं चुभता है, इसकी स्मेल जो है वो नहीं चुभेगी। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि फ्यूल जो है वो बहुत अच्छा बर्न हो रहा है, तो इससे जो है वो गैसेस जो हैं वो ख़तरनाक गैसेस वो नहीं बन रही। ठीक है जी। तो ये थी हमारी इंस्टॉलेशन। आखिरी हम आंसर भी दिखा देते हैं आपको। ये हमारा EFI का इन्हांसर है, जहाँ से हम सिग्नल जो है उसके थ्रू करते हैं इसको फ्यूल को एडजस्ट। ठीक है जी। ये हम बढ़ाएंगे तो फ्यूल कम होगा, और अगर हम इसको छोटे नंबर पे करेंगे तो वो होगा, पावर बढ़ जाएगी। अभी गाड़ी जो है वो थरथराना शुरू कर दिया गाड़ी ने। अगर RPM पे देखें तो बढ़ाओ, कम करो, कम, देखें जी। तो हम उसको 0 पे जब करते हैं आंसर को तो RPM बढ़ जाती है, नॉर्मल फ्यूल गाड़ी डालती है और रेस वगैरह सारी ठीक हो जाती है। जब उसको ज़्यादा आगे करते हैं तो फ्यूल कम होता है, जिससे गाड़ी थरथराती है। इस वक्त हम इसको तकरीबन 1 या 1.5 पे रखेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है यहाँ अच्छी आ रही है, कोई वाइब्रेशन किसी किस्म की नहीं है। इसमें गाड़ी चलेगी भी अच्छी, अंडर पावर भी नहीं होगी, और एवरेज भी जो है वो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा जी। ये हमारी थी इंस्टॉलेशन स्विफ्ट की। अल्लाह हाफिज़।